ये बड़े बड़े अस्पताल में ये लाखों जो गरीब लोग हैं वो नहीं जा सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि श्रीमती गीता जैन जी, आप जो है इस शहर के जो गरीब लोग हैं उनकी भी एमएलए हैं, तो आपको उस पर्सपेक्टिव में सोचना चाहिए और ये जो सोच आप रहे हैं इसको इधर ही खत्म करना चाहिए और किसी भी तरीके से टेम्बा अस्पताल जो है वो पीपीपी मॉडल पे चलने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ सादिक बादशाह जी है। ये हमेशा हॉस्पिटल के मुद्दे को लेकर, स्कूल फीस को मुद्दे को लेकर आवाज उठाते रहते हैं, समाज से जुड़े मुद्दे को हमेशा उठाते रहते हैं। सादिक बादशाह जी, आपको पता ही होगा कि ऐसी बात चल रही है कि टेम्बा हॉस्पिटल को पीपीपी ने देने की बात चल रही है। आपको हॉस्पिटल से रिलेटेड फील्ड में ऐसी बहुत नॉलेज है, पीपीपी में देने से क्या ये सही रहेगा? क्या गरीबों को फायदा होगा इससे? क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल की हम बात करें तो ज्यादातर वहाँ जो फाइनेंशियली वीक रहते हैं वही आते हैं। तो इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस शहर की जो कुल आबादी है वो करीबन 10 लाख तक की आबादी है और बहुत अचरज की बात है कि हमारे इस शहर की जो माननीय एमएलए हैं श्रीमती गीता जैन, वो कोविड पैंडेमिक के दौर से गुजरने के बाद, हालात देखने के बाद इस तरीके की बातें कह रही है कि एक सरकारी अस्पताल, पूरे 10 लाख की आबादी वाले शहर में एक सरकारी अस्पताल है जो थोड़ा बहुत फंक्शन करता है, उसको निजीकरण की बात जो की जा रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये सरासर जो है एंटी पीपल यानी गरीब के खिलाफ वाली बातें हैं। क्योंकि इस शहर में 2 बड़े बड़े अस्पताल है, कुमराव और एक फैमिली केयर है। ये बड़े बड़े अस्पताल में ये लाखों जो गरीब लोग हैं वो नहीं जा सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि श्रीमती गीता जैन जी, आप जो है इस शहर के जो गरीब लोग हैं उनकी भी एमएलए हैं, तो आपको उस पर्सपेक्टिव में सोचना चाहिए और ये जो सोच आप रहे हैं इसको इधर ही खत्म करना चाहिए और किसी भी तरीके से टेम्बा अस्पताल जो है वो पीपीपी मॉडल पे चलने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उसके कारण कुछ है। एक चीज मैं आपसे इधर पूछना चाहूंगा, आपको इस फील्ड के बारे में नॉलेज है, ये जो पीपीपी जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये किस तरीके से काम करता है, अगर आप बता पाए तो? देखिए, पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि दोनों जो पार्टनर्स हैं उनको फायदा हो। लेकिन ये जो पीपीपी है इसमें होता क्या है कि पब्लिक का पैसा और प्राइवेट का फायदा, ये नीति यहाँ पे चलती है। तो कैसे चलती है कि अगर आप देखेंगे कि आज की तारीख में हमारा जो सरकार की जिम्मेदारी क्या है, अगर हम बोलते हैं कि सरकार को, जिस सरकार को हम चुनते हैं, वो सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को बुनियादी सुविधाएं दे, स्वास्थ्य उसमें से एक है। लेकिन उस स्वास्थ्य के लिए हमारे सरकार जो है अपने जीडीपी में से, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 0.7% खर्च करती है, यानी खर्च नहीं करती है। आप ये मान के चलिए। और जब खर्च नहीं करती है तो पब्लिक के पैसे से जो टेम्बा अस्पताल की बिल्डिंग बनी, पूरी इंस्ट्रूमेंट खरीदा गया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, यानी करोड़ों रुपए खर्चा किए गए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया और बीओटी यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के तहत वो जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा और जहाँ पर प्राइवेट प्लेयर आ जाता है वहाँ पर जो है वो सेवा भाव खत्म हो जाती है और वहाँ पे मुनाफाखोरी चालू हो जाती है। थोड़ा बहुत भी फायदा जो गरीबों को मिल रहा था, जो फाइनेंशियली वीक लोग है, अगर इसे पीपीपी में दे दिया जाता है तो वो भी फायदा मिलना बंद हो जाता है, मुनाफाखोरी होती है। सीधी सी बात है कि देखिए, पीपीपी का कई सारे मॉडल्स है। आज टेम्बा में जिस तरीके से कोविड के दौरान, आज अगर मीरा भाईंदर शहर में डेथ का काउंट कम हुआ तो उसमें टेम्बा का बहुत बड़ा रोल है, कोई इसको नकारा नहीं जा सकता। उसके विपरीत आप देखें, कोविड के वक्त में जितने प्राइवेट अस्पताल थे वहाँ पर इलाज हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था, क्या बिल दिया जा रहा था? बिल का आपने कई ऐसा मुद्दा भी उठाया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे, लाखों के बिल बन जाते थे। बिल्कुल। तो ऐसे में टेम्बा हॉस्पिटल में की मैं बात करूँ तो उस वक्त मैंने भी रिपोर्टिंग की है, उस वक्त फाइनेंशियली वीक लोग को तो फायदा हुआ था, लेकिन कोविड के दौरान कुछ मिडिल क्लास के, कुछ अपर मिडिल क्लास के लोग भी वहाँ गए थे इलाज कराने। तो एंड में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एंड में यही कहना चाहूंगा कि जो इंसान पैदा होता है उसको सब इंसान को बराबर का हक होता है। गरीब इंसान, आज कितने ही परिवारों को मैं पर्सनली जानता हूँ, कितने ही लोग ऐसे हैं जो इस शहर के अंदर जो एक पर कैपिटा इनकम बोलते हैं कि लोग कितना कमाते हैं। हर घर में कोई भी पूरा परिवार जो है 15 से 20 हजार रुपए कमाता है। वो 15 से 20 हजार के लोग कहाँ जाएंगे इलाज करने को? गीता जैन जी शहर के एमएलए हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि आज भी मीरा रोड से लोग मुंबई के अंदर नार हॉस्पिटल ये सब जगह पर जाते हैं, शताब्दी जाते हैं, सब बहुत सारी किस्से होती है। तो अंत में तो इतना ही है कि ये जो कदम उन्होंने लिया है वो कदम गलत है और वो जो 9 वादे किए थे उनमें से एक वादा था कि मैं सरकारी अस्पताल बनाऊंगी, उसमें और भी बहुत सारे वादे थे, 8 वादे थे, उसकी हम बात नहीं करते। जाने की बात जा रही है, स्कूल के वादे थे, उसको छोड़ देते हैं। बनाने के तो दूर की बात है, आपको तो ये चाहिए कि आप इस शहर के तरफ एक शहर के नुमाइंदे करके आप जो है गवर्नमेंट को बोले कि जो हेल्थ में 0.7% खर्चा हो रहा है इसको बढ़ाया जाए, सरकारी अस्पताल बनाया जाए, ना कि इसको खत्म किया जाए। और ये टेम्बा जो हॉस्पिटल है इसको और बेटर बनाने का सोचना चाहिए, ना कि ऐसा पीपी में देने की बात करनी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि एक कार्यकर्ता की हैसियत से मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, अगर एक एमएलए सोचता है कि ऐसा करना है तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है कि ऐसा करेंगे और करेंगे शायद। तो एक नागरिक के हैसियत से मैं बोल रहा हूँ कि आप अपनी ताकत लगाइए, आप कोशिश करिए इसको निजीकरण करने का। आप इसको करेंगे अगर कोशिश, तो मैं आपको बता रहा हूँ
कि आप नहीं कर पाएंगे, आपको नहीं करने दिया जाएगा। और उसके लिए जनता को जागरूक करने का काम भी बहुत सारे लोग हैं करने वाले, उनमें हम करेंगे। क्योंकि लोगों आज कितने ही मैं देखा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं और उनको निमोनिया होता है, कहाँ पर है बच्चों के लिए ट्रीटमेंट के लिए? तो ये बेसिक चीज समझ नहीं है क्या? तो सब प्राइवेट अस्पताल किसके चल रहे हैं, कौन सा नेता किधर से कमा रहा है, उस पर आज नहीं जाएंगे। लेकिन डेफिनेटली ये जो स्टेप उन्होंने लिया है, ये अपने राजनीतिक करियर में एक गलत स्टेप उन्होंने लिया है। आप कोशिश करके देखिए, आप नहीं कर पाएंगे गीता जैन जी, और नहीं करने देंगे आपको। तो दोस्तों, ये थे सादिक बादशाह जी। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया आप लोगों को, ये हमेशा समाज सेवा से, समाज से जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं। हाल ही में बात चल रही है मीरा भाईंदर का जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है टेम्बा हॉस्पिटल, उसको पीपीपी में देने की बात चल रही है। तो इस मुद्दे पर इन्होंने अपनी राय रखी है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अंत में मैं बस आप सबसे यही कहूँगा, भगवान ईश्वर गॉड अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।